वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग बारी बारी से सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। ये आगामी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है। ओके, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी के है और एडी बट्टा डीबी बराबर 3/5 के है और एसी आपको 5.6 सेंटीमीटर है। तो एई पूछा गया कितना होगा, कैसे पता करेंगे? यहां पे समझो कि आपको दिया गया कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी और सी है। अब यहां पे क्या कहा गया कि डी जो है, ये डी समानांतर किसके है? बीसी के। अब आपको ये पता है, यहां पे थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। थेल्स थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो एडी बाई डीबी, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं एडी बाई एबी बराबर हो जाएगा एई बाय एसी के। अब देखो एडी कितना है? 3 यूनिट है और एबी कितना आ जाएगा? तो 3 + 5 8 यूनिट आ जाएगा बराबर एई आपको नहीं पता है और एसी दिया गया 5.6। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 × 5.6 बट्टा आ जाएगा 8 और ये बराबर किसके आ जाएगा? ए के। 8 कम 8 8 7 56 0.7। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ए किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 7 या 21 मतलब 2.1 सेंटीमीटर के। कहां पे दिया गया? तो ये आपको विकल्प 4 में दिखाई दे रहा है, मतलब 26 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। मतलब कहा गया कि किसी त्रिभुज में दो कोण का योग तीसरे के बराबर है, तो यदि दो कोणों का अंतर 30 का है तो त्रिभुज होगा। इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो। क्या कहा गया कि दो कोणों का अंतर 30 का है। यहां पे देखो कि 60 और 30 का अंतर 30 का, 90 और 60 का अंतर 30 का फॉलो कर रहा है। और आगे कहा गया कि दो कोणों का योग तीसरे कोणों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब यहां पे आप देख लो कि क्या 90 का वर्ग जो है ये बराबर हो रहा है 30 का वर्ग और जोड़ 60 के वर्ग का। चेक कर लेते हैं। 90 का वर्ग करेंगे तो 8100 आएगा, 30 का वर्ग करेंगे 900 आएगा और 60 का वर्ग करेंगे 3600 आएगा। क्या कहा गया कि यहां पे किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग दो कोणों का योग कहा गया है ना, हमें सिर्फ कोणों का योग करना है, मतलब हमें वर्ग नहीं करना है। तो यहां से वर्ग हटा लो। नब्बे बराबर किसके आना चाहिए? तो दो कोणों के सम का, इसका मतलब 30 + 60 का। अब देखो कि यहां पे 90 बराबर किसके आ गया? 90 के। 90 बराबर 90 के आ गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 27 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 28 में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर दिया गया 6 सेंटीमीटर के, बीसी बराबर दिया गया 12 सेंटीमीटर के और सीए दिया गया 6√3 सेंटीमीटर के, तो ए होगा। अब यहां पे समझो आप पहले कि बातें किसकी हो रही है? तो त्रिभुज एबीसी की। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज ए बी और सी है और हमें क्या दिया गया? ए बी हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो ए बी आ गया 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया गया 12 सेंटीमीटर और सी दिया गया 6√3 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज पता होगा कि बड़ी भुजाओं का वर्ग अगर बराबर हो जाए दो छोटी भुजाओं के वर्ग का, तो ऐसे कंडीशन में थेल्स थ्योरम अप्लाई होता है। और थेल्स थ्योरम किस पे अप्लाई होता है? तो समकोण त्रिभुज पे। तो अगर यहां पे बीसी स्क्वायर बराबर हो जाए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के,
यहां से देखो कि BC कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और ये बराबर AB स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और AC स्क्वायर मतलब 6√3 का स्क्वायर। यहां से देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 है, और 6 6 36, और 36 दिया कितना आ जाएगा 108। 144 बराबर हो गया किसके, 8 6 14 का 4 कैरी 1, 10 3 13 1 14। अब यहां पे देखो कि ये क्या हो गया, अगर आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का विलोम सिद्ध हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम का विलोम अगर फॉलो हो रहा है किस में, तो जब ए यहां पे कितना का होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के सामने समकोण एंगल जो होता है उसके सामने का जो है वो भुजाकर्ण कहलाता है। यहां से आपको आ गया कितना, तो ए आ जाएगा 90 डिग्री का, तो ये आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। आपको पता है कि भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात ही दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यहां से आपको क्षेत्रफल दे दिया गया और आपसे पूछा क्या गया भुजा, तो इसका बस रूट कर लेना है। तो √16 अब बट्टा √81 यही भुजाओं का अनुपात होगा। तो किसका स्क्वायर 16, तो 4 का, किसका स्क्वायर 81, तो 9 का, तो भुजाओं का अनुपात कितना आ गया 4:9। कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 3 में दिख रहा है, इसका मतलब 29 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए त्रिभुज PQR में AB समानांतर QR के है, मतलब ये और ये समानांतर है। आगे क्या है, आगे आपको दिया गया कि दो समरूप त्रिभुज PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया गया, तो आपसे पूछा गया कि PQ अनुपात AQ क्या होगा। तो PQ और अनुपात AQ क्या होगा। अब यहां पे आप समझो सबसे पहले कि ये दो त्रिभुज, ये अनुपात ये आपको समानांतर दिए गए, मतलब AB और AB और QR आपको समानांतर दिया गया। इसको आप यहां पे क्या कह सकते हो, AP और बाय AQ, AP बाय AQ इक्वल किसके आ जाएगा, PB अब बाय BR के। BR के, ये तो थ्योरम के अकॉर्डिंग आ गया। और कहा गया कि दो त्रिभुज समरूप है, मतलब ये PAB और PQR, PAB और PQR दोनों समरूप है। कहा गया कि क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो यहां से PQ और AQ। अब सिंपल सा बात है, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कहा गया, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, और क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया और समरूप त्रिभुज है, और आपको भुजाओं का अनुपात पूछा गया, तो डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। स्क्वायर रूट कर लो, अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको √1 बाय √2। ये कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। भुजाओं का अनुपात 1/√2 कहां है, ये आपको दिया गया, इस किसी में नहीं दिया गया है 1/√2। इसका मतलब इसका विकल्प जो है वो डी सही उत्तर होगा। ओके, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता है कि वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उसकी ऊंचाई क्रमशः होगी। अब कहा गया कि समद्विबाहु त्रिभुज, ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। सपोज करो कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है ABC, और इसमें क्या कहा गया कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया और पूछा ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई क्या आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा डायरेक्ट √16/√25। किसका, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा 4:5 आ जाएगा।
अब 4 अनुपात किस में 5 है, ये आपको विकल्प 1 में दिख रहा है, इसका मतलब 31 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है तथा एंगल ए का समद्विभाजक एडी है, ए का समद्विभाजक एडी है, तो एबी अब बाई एसी किसके बराबर होगा। अब यहां पे देखो क्या कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में बीडी ये हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर, बीसी कि अगर ये टोटल यहां से यहां तक 7.5 है और बीडी अगर 5 है तो ये सीडी कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये बातें समझ में आ गई। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बीसी किसके बराबर है, तो बीसी है आपको बीडी अब प्लस डीसी के बराबर, और बीडी हमें कितना है 5 है, बीसी कितना है 7.5 है, और ये डीसी आपसे पूछा गया। आप लिख सकते हो डीसी बराबर हो जाएगा 7.5 और -5 के, यहां से आपको आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने थ्योरम पढ़ा होगा, यहां पे कहा गया कि एंगल ए का समद्विभाजक एडी है, तो आपने थ्योरम में पढ़ा होगा, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा AB अब बाई AC, ये बराबर किसके हो जाता है, तो BD अब बाई DC के, BD और बाय डीसी के। तो यहां से बीडी कितना है, तो बीडी आपको 5 है, और डीसी कितना है, डीसी आपको 2.5 है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, कितना आ गया 2:1 कह लो, या इसी को आप 2 सेंटीमीटर कह सकते हो। यहां से कितना आ गया, तो ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हम यूनिट नहीं लेंगे क्योंकि हमें अनुपात में है, यहां से यूनिट नहीं ले सकते, यहां से कितना आ गया 2 आ जाएगा। 2 कहां पे है, तो ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए चित्र में डीई समानांतर बीसी के है, मतलब डी बीसी के समानांतर है, ये और ये समानांतर है। आगे कहा गया कि एडी 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर रहा, डीबी 3 सेंटीमीटर का है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर का है, और एई 1.6 सेंटीमीटर का है, तब ईसी क्या होगा, मतलब ये आपसे पूछ लिया गया। अब आपको ये पता है कि जब यहां पे डीई समानांतर बीसी के हो जाए तो यहां पे एडी अनुपात डीबी बराबर हो जाएगा एई अनुपात ईसी के। कहां से, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लोग यहां से लिख सकते हैं एडी अनुपात डीबी ये बराबर हो जाएगा एई और अनुपात एसी के। अब एडी के जगह पे 2 सेंटीमीटर है, डीबी के जगह पे 3 सेंटीमीटर है, ए के जगह पे 1.6 है, और ईसी के जगह पे नहीं पता कितना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने ईसी ये बराबर हो जाएगा 3 गुने 1.6 के। यहां से आप लिख सकते हो ईसी बराबर हो जाएगा 3 गुने 1.6 और बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0.8 आ जाएगा। 8 को 3 से गुना करेंगे 24, मतलब 2.4 आ गया। 2.4 यूनिट सेंटीमीटर है, आप भी सेंटीमीटर ले लो। अब देखो कि इसी आपको मिल गया 2.4 सेंटीमीटर, कहां पे है, तो ये आपको दिया गया विकल्प 2 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि चित्र में यदि BD बराबर है CD के, मतलब BD और बराबर किसके है, CD के। यहां पे इसको समझो, BD ये बराबर दिया गया है CD के, मतलब ये इसके बराबर है। ओके, आगे क्या कहा गया कि CA के बराबर है, CE मतलब ये किसके बराबर है, तो AE के, मतलब इसके। अब BAD मतलब ये एंगल, CAD मतलब ये एंगल बराबर है, EBC
अब EBC मतलब ये एंगल, EBA मतलब ये EBA मतलब इस एंगल के बराबर है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं ये सत्य कब होगा, जब AB, BC और AC तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। किसमें है, ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिए गए चित्र में PQ समानांतर BC के है, AP 2 सेंटीमीटर है, PB 6 सेंटीमीटर है, PQ 3 सेंटीमीटर है। PQ कितना है, तो ये आपको यहां पे 3 सेंटीमीटर है, PQ 3 सेंटीमीटर है। तो कहा गया कि BC कितना होगा। अब BC कितना होगा यहां पे समझो, पहले आप ये देख सकते हो कि एंगल APQ और एंगल ABC समरूप हो जाएगा। कैसे समरूप होगा, तो देखो कि त्रिभुज APQ का एंगल A और त्रिभुज ABC में भी एंगल A, तो एंगल A और एंगल A कॉमन होगा। इसके बाद देखो APQ एंगल मतलब इसका एंगल P और ABC इसका एंगल B, तो एंगल P और एंगल B बराबर हो जाएगा। तो बाय AA सिमिलरिटी से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज APQ और ये समरूप किसके आ जाएगा, तो त्रिभुज ABC के। अब आपको यह पता होगा कि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, AP बाय AB, AP बाय AB इक्वल हो जाएगा किसके, PQ और इसका संगत भुजा क्या, BC। अब यहां पे देखो AP कितना है, 2 है, 2 यूनिट। AB कितना है, तो बोलोगे सर AB का मतलब हो जाएगा AP अब प्लस PB, AP अब प्लस कितना, PB और बराबर PQ कितना है, 3 है, और BC नहीं पता। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको आ जाएगा 2 बट्टा AP 2 है और PB 6 है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 3 बट्टा BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं 2 गुने BC बराबर हो जाएगा 3 गुने 8 के। तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो BC इक्वल्स टू आ जाएगा 3 गुने 8 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहां से कितना आ गया, 4 तिया 12 आ गया। अब यहां पे देखो 12 कहां पे है, तो ये आपको दिया गया विकल्प डी में। इसका मतलब सही उत्तर जो है वो इसका विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। PQ समानांतर किसके है, BC के। ओके, AP दिया गया आपको 2 और PB दिया गया आपको 6, PQ दिया गया कितना 3 और BC आपसे पूछा गया, तो हम लोग कह सकते हैं APQ त्रिभुज और ABC ये दोनों समरूप हो जाएंगे। समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो मतलब AP बाय AB बराबर हो जाएगा PQ और बाय BC के, PQ बाय BC के। ओके, तो ये आपको आ गया 2 और ये कितना आ गया, तो ये आपको आ जाएगा टोटल 6 2 8, 2 बट्टा 8, ये 3 और ये BC के जगह पे BC ही रहने दो। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुने BC 3 गुने 8 के बराबर आ गया। यहां से BC बराबर आपको आ गया 3 गुने 8 बट्टा 2, 2 चौके 8, तो यहां से 12 बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्वेश्चन नंबर 36। यहां पे कहा गया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है और EF दिया गया 4.2, तो BC क्या होगा। अब यहां पे देखो कि दो समरूप त्रिभुज है तो क्षेत्रफल कब बनता है, तो आपको पता है कि संगत भुजाओं का वर्ग ही उसका क्षेत्रफल होता है। अब संगत भुजाओं के वर्ग का मतलब हो गया कि EF, हम लोग इसको लिख सकते हैं EF अगर यहां पे है तो BC, तो BC और बाय EF, BC बाय EF का स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं इट मींस ABC ये है, तो ये आ जाएगा 9 और बट्टा
ये कितना है 16। हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 बट्टा कितना आ गया 16 आ गया। तो EF, तो यहां पे BC का स्क्वायर बट्टा EF 4.2 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 9 और बट्टा 16 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BC बाय 4.2 और बराबर इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 अब बट्टा 4 आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखो इस तरफ आएंगे तो ये वर्ग हो, यहां पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कहने का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 बट्टा 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुने BC, और ये बराबर हो जाएगा किसके 3 गुने 4.2 के। तो यहां से आप BC बराबर कह सकते हो 3 गुने 4.2 और बट्टा 4। ये कितना आ जाएगा 4 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4, 2.1। अब 2.1 आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो BC बराबर आ जाएगा 21 या 63 मतलब 6.3 बट्टा 2। तो BC कितना आ जाएगा 2 3 या 6, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। कितना आ गया BC 3.15 आ गया। आपसे पूछा गया कि BC कितना होगा, तो BC 3.15 होगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो एंगल B का मान है। तो B कितना होगा, यहां से आप समझो पहले कि अगर आपको कहा गया त्रिभुज ABC में, तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेंगे। A, B और C। AC कितना है 12 सेंटीमीटर, BC कितना है 6 सेंटीमीटर और AB कितना है 6√3 सेंटीमीटर। अब आप जरा सा चेक कर लो, अगर पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा होगा तो इसका मतलब यहां से एंगल B डायरेक्ट आ जाएगा 90 डिग्री का, तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो पाएगा। तो हम लोग यहां पे चेक कर लेते हैं AC स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 12 का स्क्वायर। AB कितना है 6√3 का स्क्वायर। और BC कितना है 6 का स्क्वायर। यहां से कह सकते हो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बराबर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करने पे 36 और 36 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो यहां से कितना आ गया 144 और बराबर किसके आ गया 814 का 4 कैरी 1, 3 1 4 और 1 144। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम में कब फॉलो करेगा, जब एंगल B 90 डिग्री का होगा। मतलब अप्लाई तो हम लोग समकोण त्रिभुज में ही करते हैं। तो यहां से एंगल B कितना का आ गया 90 डिग्री का। किस में दिया गया, ये आपको दिया गया विकल्प 2 में, तो 37 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो आपको थ्योरम पता है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं अगर दिया गया तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात ही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो इसका डायरेक्ट आप वर्ग कर लो। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसको आप कह सकते हो 3 का स्क्वायर करने पे 9 और 5 का स्क्वायर करने पे 25। कितना आना चाहिए, तो 9:25 आना चाहिए। कहां पे है, तो ये आपको दिया गया विकल्प 1 में। इसका मतलब 38 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री का है, BC 13 सेंटीमीटर का है, AB 12 सेंटीमीटर का है। AC का मान पता करो। AC का मान पता करने के लिए डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का ये एंगल A 90 डिग्री का है। ये B ले लो और इसको आप C ले लो। ये 90 डिग्री का दिया गया। कहा गया कि BC 13 सेंटीमीटर का है, AB 12 सेंटीमीटर का है। अब
आप कह सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर के। अब BC स्क्वायर कितना है, तो 13 है, तो यहां पे 13 का स्क्वायर कर लो, बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, तो AB कहने का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस AC, ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और ये आ जाएगा AC स्क्वायर। यहां से हम लोग कह सकते हैं 169 और माइनस 144 बराबर हो गया किसके, AC स्क्वायर के। समझ रहे हो बातों को। अब माइनस कर लो, 9 में से 4 माइनस होगा 5, 6 में से 4 माइनस होगा 2 और ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के। यहां से अगर हम लोग AC फाइंड करेंगे ये आपको आ जाएगा √25। √25 कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कहां दिया गया, ये आपको विकल्प 3 में है, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। मतलब त्रिभुज ABC है, A, B और C, और इसको कहां तक बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया, जिसमें ACD 110 डिग्री का है। मतलब ये जो है ये कितना का है, 110 डिग्री का। एंगल BAC 57 का है, BA और C ये कितना का दिया गया, 57 डिग्री का। ओके, अब ABC का मान पूछा गया। अब आपको यह पूछा गया कि ये मान कितना का होगा। ओके, अब आपको सिंपल सा लॉजिक पता है कि कभी भी हम लोग एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा, एंगल ACD ये किसके बराबर आ जाएगा, एंगल A और एंगल B के, A और B के। यहां से आपको दिया गया ACD कितना, 110, इसके जगह पे आप 110 ले लो, और एंगल A कितना का है, 57 डिग्री का। B आपको नहीं पता, इसको हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं, एंगल B बराबर हो जाएगा 110 माइनस 57। इट मीन्स एंगल B इक्वल्स टू 10 में से 7 माइनस होगा 3, 10 में से 5 माइनस होगा 5, कितना आ गया, 53 डिग्री का। 53 कहां पे है, ये आपको विकल्प 1 में दिख रहा है। 40 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC BC के बराबर है तो A स्क्वायर 2AC स्क्वायर है, तब एंगल C क्या होगा। यहां पे समझो क्या कहा गया कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, सपोज करते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, A, B और C। हम लोग मान लेते हैं कि ये और ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि दो भुजाएं बराबर होगी। हम लोग मान लिए कि AB और BC बराबर हो गया। अब कहा गया कि यहां पे क्या कहा गया कि आपको AC और BC बराबर है, तो थोड़ा सा नाम आप चेंज कर लो इसका। AC बराबर किसके है, AC बराबर है BC के। तो यहां पे आप C ले लो, C को आपको यहां रखना होगा, तभी आप AC बराबर C को आप यहां ले लो। अगर C को हम लोग यहां पे लिखते हैं तो अब देखो एक्यूरेट हो जाएगा, ये आ जाएगा B और ये आ जाएगा A। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि AC BC के बराबर है, मतलब आपका AC और BC बराबर हो गया। अब कहा गया कि AB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर इक्वल है 2AC स्क्वायर के। अब AB स्क्वायर कहने का मतलब, अब देखो कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन अभी हम लगा नहीं रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं। यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर के, AC स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखो कि BC स्क्वायर तो BC स्क्वायर है ही, लेकिन आपको इतना पता है गिवन से कि BC और AC बराबर है, तो अगर BC के जगह पे हम AC लिख ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम ले लेते हैं AC स्क्वायर, अब प्लस कितना आ जाएगा
AC स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो 2AC स्क्वायर। अब देखो कि ये आपको दिया गया है यहां पे 2AC स्क्वायर, ये आपको देखो क्वेश्चन में दे चुका है कि AB स्क्वायर बराबर है किसके 2AC स्क्वायर के, ये देखो यहां पे दिया गया। अब ये कब बराबर होगा, जब एंगल C 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में ही तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। यहां से बिल्कुल क्लियर है कि ये एंगल C कितना का होगा 90 डिग्री का। यहां पे 90 डिग्री कहां पे है, ये आपको विकल्प डी में दिख रहा है। इसका मतलब 41 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।